संख्याओं का गुणा हम लोग बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो मैं पहले एग्जांपल लेता हूं 9 से। मान लीजिए कि 8 गुणे 9 करना है, तो ये तो हम लोग जानते हैं भाई, बहुत आसान है कि ये 72 होता है। लेकिन ये मेथड कैसे? तो ये जो 8 है ना, ये 8, इससे एक कम संख्या, तो इससे एक कम संख्या हो गई 7, एक कम करना है, -1 कर देना है, 8 से एक कम कर देना, 7 हो गई। तो 7 को यहां पर लिख लेंगे, यहां। अब इस 7 को, ये जो 7 यहां लिखे हैं, इसको 9 में से माइनस कर देंगे तो 2 आएगा, तो 2 यहां लिखेंगे। ये देखिए 72 आ गया। तो ये कोई भाई आपको नई बात नहीं लगी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं 99 से। तो मान लीजिए कि ये 83 है, इसमें मल्टीप्लाई करना है 99 से। तो अब ये समझ में आया आपको? तो 83 से एक कम संख्या, तो 82 होगा, तो 82 लिख दिए, यहां 82 लिख देंगे, इससे एक कम संख्या। अब क्या करेंगे कि इस 9 में से इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, अरे माइनस करेंगे, तो 9 में से 2 निकलेगा, ये हो जाएगा 7, और 9 में से फिर 8 निकालेंगे, यानी इस 9 में से इस 8 को निकालेंगे, माइनस करेंगे, तो 9 में से 8 निकल गया 1, तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया। अब और एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि ये 76 है और इसमें 99 से मल्टीप्लाई करना है। बस शर्त क्या है कि 99 से ये जो संख्या है इसके राइट में, लेफ्ट में लिखी जा रही है, ये संख्या इससे छोटी होनी चाहिए। तो अब देखिए 99 में 76 से मल्टीप्लाई करना है, तो इससे एक कम संख्या, यानी एक माइनस करके, तो ये 75 होगा, इससे एक कम संख्या। अब क्या करना है भाई, इस 75 को 99 में से माइनस करना है, तो 9 में से 5 निकाल देना है, तो ये 4 बचेगा, फिर 9 में से 7 निकाल देना है, तो ये 2 बचेगा। ये आ गया इसका प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल, नमस्कार दोस्तों, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं फास्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, यानी गुणा करने की द्रुत यानी तेज विधि। ज्यादातर जो हमारा टाइम वेस्ट होता है एग्जामिनेशन हॉल में, वो होता है गुणा करने में और भाग देने में। तो मैं गुणा करने की कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपका गुणा बहुत फास्ट हो जाएगा और ये आपके आने वाले या होने वाले कैलकुलेशन को बहुत तेज कर देगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं गुणा करने की फास्ट ट्रिक्स के बारे में कुछ जानकारी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि गुणा है क्या चीज, गुणा की क्या प्रॉपर्टीज हैं, और इसे पहले समझते हैं। तो जो गुणा है, जिसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, और हिंदी में इसे गुणा, तो यह एक्चुअली जो जोड़ है, एडिशन है, जो सम है, उसी की क्रिया है। तो बार बार जोड़ने की क्रिया को गुणा कहते हैं। बार बार जोड़ने की क्रिया को गुणा कहते हैं। अब ये बार बार जोड़ने की क्रिया क्या है? जैसे मान लीजिए कि 3 को हमने 2 बार जोड़ा, तो ये 6 हो गया। अब 3 को हमने 4 बार जोड़ा, देखिए ये 12 हुआ। अब इसी चीज को, चूंकि ये काफी टाइम टेकिंग वाला हो रहा है, तो अगर हम लोग 3 गुणे 4 कर दें तब भी 12 आ जाएगा, और 3 गुणे 4 जब करके 12 लाए, तो ये जो धन का चिन्ह था अब ये इस तरह का बदल गया। और ये 3 और ये 4 दोनों के नाम अलग अलग हैं। तो इस 3 को क्या कहते हैं? इस 3 को हिंदी में कहते हैं गुण्य, क्योंकि 3 को ही 4 बार जोड़ा गया है। 3 को 5 बार भी जोड़ा जा सकता है। 3 को चाहे जितनी बार जोड़ेंगे, तो जितनी बार जोड़ेंगे उसको हम लोग कहते हैं, ये तो गुण्य हो गया जिसको जोड़ा जा रहा है। कितनी बार जोड़ा गया है? 4 बार। तो ये जो 4 है, अंग्रेजी में इसको गुणक कहते हैं, अरे हिंदी में इसे गुणक कहते हैं। और ये जो 12 है, इसका नाम है गुणनफल। अब देखिए अंग्रेजी में इसका नाम क्या है? गुण्य को अंग्रेजी में इसे मल्टीप्लिकेंड कहते हैं, मल्टीप्लिकेंड। और गुणक को मल्टीप्लायर कहते हैं, गुणक को मल्टीप्लायर और गुण्य को मल्टीप्लिकेंड, और यह है गुणनफल। अब हम लोग बात करते हैं कि ये गुणा की क्रिया को दर्शाता है, गुणा का जो ऑपरेशन है उसको ये दर्शाता है। अब गुणा की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती, तो आइए जल्दी से हम लोग गुणा की प्रॉपर्टीज भी समझ लेते हैं। तो हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणा की क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता जो गुणा की है वो ये है कि
किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा किया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। दूसरी विशेषता देखिए, जैसे यहां पर, जैसे हम लोग आपको बता दें या एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे 5 है, 5 में 1 का हमने मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, 10 में 1 का मल्टीप्लाई किया 10 आया। तो अगर कोई संख्या a है, a की जगह पर कोई भी नंबर रख सकते हैं और उसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a होगा, यानी वही संख्या मिल गई। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि ये कॉम्यूटेटिव होती है, यानी क्रम बदलने पर जो गुणा का वैल्यू है यानी जो प्रोडक्ट है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो ये कॉम्यूटेटिव होता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय मतलब देखिए 3 × 4 = 12 हुआ और इसे हम क्रम बदल दें। अब 4 को मल्टीप्लिकेंट ले लें और 3 को मल्टीप्लायर, तो अभी भी जो हमारा प्रोडक्ट है इसको प्रोडक्ट कहते हैं, यानी ये गुणनफल। तो गुणनफल पर कोई असर नहीं पड़ा क्रम बदलने से। तो जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है वो क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है। अब हम लोग बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की। देखिए अगली प्रॉपर्टी यह है कि किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पर, 0 से गुणा करने पर शून्य ही मिलता है। देखिए जैसे 5 है, 5 में 0 का मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। मान लीजिए कि 11 है, 11 में 0 का मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। और एक बात और नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट नोट है कि 0 में 0 का गुणा करने पर 0 होता, लेकिन 0 में 0 का भाग डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है। ये बात नहीं होती। 0 में 0 का गुणा तो डिफाइंड है, लेकिन 0 में 0 से डिवीजन डिफाइंड नहीं है, तो ये बात याद रखिएगा। तो देखिए किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर वो संख्या को 0 कर देता है। अब अगली प्रॉपर्टी हम लोग ये करेंगे कि ये जो गुणा की क्रिया है वो डिजिट सम या डिजिटल सम का भी पालन करती है। अब ये डिजिटल सम क्या है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, मान लीजिए हमने 135, तो इसके अंकों को जोड़ लिया जाए, 5 3 8 1 9 आ गया। अब ये इसको डिजिटल सम कहते हैं, डिजिटल सम, ये माने अंकीय योग, हिंदी में इसे कहेंगे अंकीय योग। तो जो गुणा की क्रिया है वो अंकीय योग यानी डिजिटल सम का पालन करती है। वो कैसे, तो आइए एग्जांपल से इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 135 है, इसमें हम 12 का गुणा करें, 12 का, तो देखिए 12 × 5 = 60, 6 हासिल, 12 × 3 = 36 और 6 42 के 2 हासिल 4, 12 × 1 = 12 4 16। ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब देखिए इसका जो डिजिटल सम होगा वो कैसे काम करता है, डिजिटल सम का। तो इसका अंकों का योग क्या होगा, 1 धन 3 धन 5, ये कितना आ गया 9। अंकीय योग एक अंक में होता है और इसका डिजिटल सम क्या होगा, 1 + 2 = 3, यानी 9 में किसका गुणा करना है, 9 में गुणा करना है 3 से, तो ये कितना आएगा 27। अब 2 और 7 को भी जोड़ेंगे, 2 + 7, तो ये भी आ गया 9। ठीक है। अब यहां जो इसका रिजल्ट आया है इसका भी आंसर यानी इसका भी डिजिटल सम 9 ही होना चाहिए। तो देखिए 1 + 6 + 2 + 0, देखिए ये भी 9 आ गया। 6 1 7 2 9।
तो हम इनके डिजिटल सम में गुणा कर लिए, ये 27 आया, 27 को फर्दर हम लोग ऐड किए तो ये 9 आ गया। तो यहां भी देखिए ये था हमारा मल्टीप्लिकेंट और ये मल्टीप्लायर था, दोनों के डिजिटल सम में मल्टीप्लाई किए तो 27 और डिजिटल सम आ गया 9। और यहां इनका जो प्रोडक्ट आया, इस प्रोडक्ट का भी हम लोग अगर डिजिटल सम निकाले तो ये भी 9 आए, तो दोनों ये इक्वल हो जाता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का जो लॉ है, प्रॉपर्टी है, वो डिजिटल सम को फॉलो करती है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखिए, किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि 5 है, 5 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो इसे 5 स्क्वायर कहेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी प्रोडक्ट आ जाएगा 25। इसी तरह से ये 6 है, 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 का स्क्वायर होगा और 6 का स्क्वायर का मतलब 36। तो किसी भी नंबर में, मान लीजिए एक नंबर ए है, ए में ए का मल्टीप्लाई किए तो ए स्क्वायर हो जाएगा और ये इस संख्या का वर्ग है यानी स्क्वायर है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज रही जो हमारे मल्टीप्लीकेशन के ऊपर थी। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन के कुछ स्पेशल ट्रिक्स को या स्पेशल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन को कैसे फास्ट कर सकते हैं, इस पर बात करते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले लिया है 11 से गुणा। ये अक्सर हमको जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो उसमें अक्सर इससे पाला पड़ता है। तो देखिए, 11 से गुणा के लिए जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लें कि 123 में 11 का गुणा करना है। तो क्या करेंगे, इसको पहले ध्यान समझिएगा। ये जो 3 इकाई के स्थान पर है तो ये 3 को एज इट इज लिख देंगे, यानी 3 जस का तस यहां लिख देंगे। उसके बाद करेंगे कि यहां 3 में 2 जोड़ देंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, यहां 5 लिख दिए। फिर ये 2 को 1 में जोड़ेंगे तो 2 और 1 हो गया 3। अब देखिए, 1 को जोड़ने के लिए कुछ नहीं है तो 1 को एज इट इज लिख देंगे। तो 123 में 11 का जो गुणा होगा 1353 आ गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि 4, 5, 6, 7 इतनी बड़ी संख्या हमने ले लिया। अब 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे भाई, 7 को एज इट इज लिख देंगे। अब 7 में 6 को ऐड करेंगे, 7 में 6 को, तो 7 6 13, 13 हुआ। 13 को यानी 3 लिखेंगे और ये कैरी 1 हो जाएगा, हासिल 1। अब 6 को फिर 5 में जोड़ेंगे तो 6 5 11 और 1 हासिल 12, फिर 1 हासिल आ गया। 5 को 4 में जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 1 हासिल 10, और 4 में 1 हासिल ये जुड़ जाएगा तो ये हो गया 5। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। एक और नंबर देख लीजिए, मान लीजिए कि 70821, ये हमने एक नंबर ले लिया। दूसरा कोई भी नंबर आप लेकर चेक कर सकते हैं। तो 1 को एज इट इज लिख दीजिए। अब 1 में ये 2 जोड़ दीजिए तो ये 2 हो गया। 2 में 8 जोड़ दीजिए तो 8 2 10 हासिल 1। और देखिए 8 में ये 0 जोड़ना है तो 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 आएगा और 1 हासिल 9। फिर इस 0 को 7 में जोड़िए तो 7 आ गया, और ये 7 को आगे नहीं जोड़ने का है तो 7 को एज इट इज लिख देंगे। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब आइए हम लोग कुछ और स्पेशल 999, 999 इन पर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। देखिए, यहां पर हमने लिखा है 999 यानी 99, 999, 9999 और उससे आगे की भी संख्याओं से गुणा कैसे करेंगे। तो ये जो संख्याएं लिखी हैं, इनसे छोटी संख्याओं का गुणा हम लोग बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो मैं पहले एग्जाम्पल लेता हूं 9 से। मान लीजिए कि 8 गुणे 9 करना है। तो ये तो हम लोग जानते हैं भाई, बहुत आसान है कि ये 72 होता है, लेकिन ये मेथड कैसे है। तो ये जो 8 है ना, ये 8, इससे एक कम संख्या, तो इससे एक कम संख्या हो गई 7। एक कम करना है, -1 कर देना है। 8 से एक कम कर देना है, 7 हो गई। तो 7 को यहां पर लिख लेंगे यहां। अब इस 7 को, ये जो 7 यहां लिखे हैं, इसको 9 में से माइनस कर देंगे तो 2 आएगा, तो 2 यहां लिखेंगे। ये देखिए 72 आ गया। तो ये कोई बहुत आपको नई बात नहीं लगी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं 99 से। तो मान लीजिए कि ये 83 है, इसमें मल्टीप्लाई करना है 99 से।
तो अब ये समझ में आया आपको। तो 83 से एक कम संख्या तो 82 होगा, तो 82 लिख दिए यहां, 82 लिख देंगे, इससे एक कम संख्या। अब क्या करेंगे कि इस 9 में से इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, अरे माइनस करेंगे, तो 9 में से 2 निकलेगा, ये हो जाएगा 7, और 9 में से फिर 8 निकालेंगे, यानी इस 9 में से इस 8 को निकालेंगे, माइनस करेंगे, तो 9 में से 8 निकल गया 1, तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया। अब और एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि ये 76 है और इसमें 99 से मल्टीप्लाई करना है। बस शर्त क्या है कि 99 से ये जो संख्या है इसके राइट में लेफ्ट में लिखी जा रही है, ये संख्या इससे छोटी होनी चाहिए। तो अब देखिए 99 में 76 से मल्टीप्लाई करना है, तो इससे एक कम संख्या यानी एक माइनस करके, तो ये 75 होगा, इससे एक कम संख्या। अब क्या करना है भाई, इस 75 को 99 में से माइनस करना है, तो 9 में से 5 निकाल देना है, तो ये 4 बचेगा, फिर 9 में से 7 निकाल देना है, तो ये 2 बचेगा। ये आ गया इसका प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल देखिए, अब मान लीजिए कि हमने 48 ले लिया और 99 ले लिया, फिर वही क्रिया, 48 से एक कम करना है, तो 47 हो गया। अब 47 को 99 में से माइनस करना है, तो 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 4 गया 5, तो ये लिख दिए और ये इसका आंसर है। तो आई होप कि ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और स्पेशल मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।